हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस के पार्ट 2 के बारे में बताने वाला हूं, यानी कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव पार्ट के बारे में बताने वाला हूं फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था, तो जिन लोगों ने अब तक मेरे पार्ट 1 को नहीं देखा है प्लीज देखिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हमारा सेंटेंस है कंडीशनल, उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा अगर वो नेगेटिव में होगा तो हम उसे कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे अगर हमें बोलना हो कि अगर तुम यहाँ नहीं आओगे तो अंग्रेजी कैसे सीखोगे, तो गाइस देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा इस तरह के सेंटेंसेस का। गाइस सबसे पहले अगर हमारा सेंटेंस है कि अगर आप खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे, यानी कि इस सेंटेंस का जो पहला पार्ट है वो नेगेटिव में है और इसकी शुरुआत अगर से है। अगर आप खाना नहीं खाओगे, ये आपका नेगेटिव पार्ट है। उसके बाद जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या होगा कि आप कमजोर हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सेंटेंस है कंडीशनल टाइप 1, इसके दोनों ही पार्ट में आगे भी दिखाई देगा, फ्यूचर जैसा दिखाई देगा, लेकिन फ्यूचर होगा नहीं। तो जो पहला पार्ट है जिसकी शुरुआत अगर से होती है, ये फ्यूचर दिखेगा लेकिन हम विल नहीं लगाएंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। शुरुआत अगर से हो तो आप अगर के लिए इफ का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे यहाँ पर आप लिखा हुआ है तो इफ के बाद आप सब्जेक्ट उठाइए। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आई वी यू दे ही शी, कोई भी हो सकता है। अगर सब्जेक्ट आपका आई वी यू दे या प्लूरल है गाइस, तो नेगेटिव में उसके लिए आपको डोंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा फ्रेंड्स। डोंट का याद रखिए, यहाँ कोई विल नहीं आएगा या विल नॉट नहीं आएगा फर्स्ट पार्ट में। अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट कोई भी थर्ड पर्सन है, मम्मी पापा भाई बहन, कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो आप डजंट का इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताया ये अभी सिर्फ पार्ट 1, यानी कि ये अगर आप खाना नहीं खाओगे तो इफ यू डोंट ईट फूड, इस पार्ट का है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो देखिए रिजल्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर रिजल्ट आपका पॉजिटिव में है तो सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव में है तो इस विल के बाद आपको नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट, विल के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और अगर रिजल्ट में सवाल है, जैसे कि अगर तुम यहाँ नहीं आओगे तो अंग्रेजी कैसे सीखोगे, ये एक सवाल है। तो अगर सवाल है कैसे सीखोगे तो कैसे की अंग्रेजी हाउ लगाइए, कब है तो व्हेन लगाइए, जो भी सवाल है। उसके बाद यहाँ विल लगाइए, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। आइए गाइस सॉल्व करके देखते हैं, इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो अगर मतलब इफ, सब्जेक्ट है आप तो आपकी इंग्लिश हो जाएगी यू। अब है नेगेटिव नहीं तो यू के साथ हमें डोंट का इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स। आप यहाँ पर डोंट लगाइए। इफ यू डोंट, वर्ब, इसके बाद वर्ब चाहिए। वर्ब है खाना यानी कि ईट, क्या खाएंगे हम, फूड। तो अगर आप खाना नहीं खाएंगे, इफ यू डोंट ईट फूड, फिर ये कॉमा लगाइए। ये जो दो दिखाई दे रहा है इसकी कोई इंग्लिश नहीं है। स्पोकन में लोग देन बोल देते हैं बट रिटन में आप सिर्फ कॉमा ही लगाएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद रिजल्ट क्या है कि आप कमजोर हो जाएंगे। कौन कमजोर होगा, आप नहीं खाएंगे तो आप कमजोर होंगे। तो आप मतलब यू के साथ विल लगाइए, हो जाएंगे मतलब बिकम, वर्ब आपका है बिकम। कमजोर हो जाएंगे तो वीक, यू विल बिकम वीक। पूरा सेंटेंस देखते हैं गाइस। इफ यू डोंट ईट फूड यू विल बिकम वीक। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। एक और सेंटेंस है, अगर तुम मेरे घर नहीं आओगे तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। ये कंडीशन है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे घर आओ, अगर मेरे घर नहीं आओगे तो पैसे नहीं दूंगा। तो इस कंडीशन को हम ऐसे बोलेंगे, अगर यानी कि इफ
सब्जेक्ट हमारा है तुम, तो उसकी इंग्लिश यू। नेगेटिव है तो यू के साथ डोंट लगेगा। इफ यू डोंट, वर्ब है आना, मतलब कम। ऑब्जेक्ट है मेरे घर, यानी कि टू माई होम। इफ यू डोंट कम टू माई होम, कॉमा लगाइए। रिजल्ट क्या है? मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। मैं मतलब आई, नहीं दूंगा मतलब ये विल नॉट वाला फॉर्मूला चलेगा गाइस। तो आई विल नॉट, देने की इंग्लिश गिव, तुम्हें यू, पैसे मनी। आई विल नॉट गिव यू मनी। पूरा देखते हैं। इफ यू डोंट कम टू माई होम आई विल नॉट गिव यू मनी। अगर तुम मेरे घर नहीं आओगे तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। एक और सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। अगर आप मेरे वीडियोस नहीं देखेंगे तो अंग्रेजी कैसे सीखेंगे? तो ये हमारा कंडीशन है जो अगर से शुरू है, तो इसे आप इफ से शुरू कीजिए। इफ सब्जेक्ट है आप, मतलब यू, और यू के साथ लगेगा डोंट। इफ यू डोंट, वीडियो देखना, ये देखना वॉच होगा, कोई भी टीवी प्रोग्राम आप कुछ भी देखिए, वॉच है। इफ यू डोंट वॉच मेरे वीडियोस, माई वीडियोस, कॉमा, आप अंग्रेजी कैसे सीखेंगे? ये एक सवाल है, इंटरोगेटिव है। सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी लगाइए। कैसे मतलब हाउ, यहां लगाइए हाउ। उसके बाद विल लगाइए, हाउ विल यू, वर्ब है सीखना, मतलब लर्न इंग्लिश, ये आपका ऑब्जेक्ट। हाउ विल यू लर्न इंग्लिश, यानी कि इफ यू डोंट वॉच माई वीडियोज हाउ विल यू लर्न इंग्लिश। तो गाइस इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस सोचिए जिसका जो फर्स्ट पार्ट है, वो अगर से शुरू हो और नेगेटिव हो। दिखेगा फ्यूचर में, बट वो विल नहीं है, विल नॉट नहीं, पहला पार्ट। जैसे अगर आप पार्क नहीं जाओगे तो कहां दौड़ोगे? इफ यू डोंट गो टू पार्क वेयर विल यू रन? दौड़ तो आप रोड पे भी सकते हैं, बट एग्जाम्पल है। अगर आप यहां नहीं आओगे तो अंग्रेजी कैसे सीखोगे? इफ यू डोंट कम हियर हाउ विल यू लर्न इंग्लिश? अगर आप जल्दी नहीं सोओगे तो सुबह जल्दी कैसे उठोगे? इफ यू डोंट स्लीप अर्ली हाउ विल यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? अगर आप मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। इफ यू डोंट टॉक टू मी आई विल नॉट हेल्प यू। अगर आप मुझे चाय नहीं दोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। इफ यू डोंट गिव मी टी आई विल नॉट टॉक टू यू। सो गाइस ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप सोचिए और ये स्ट्रक्चर देखिए और ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। मानता हूं कि थोड़ा मुश्किल है, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बट आप बार बार वीडियोस देखेंगे और ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा फ्रेंड्स। अब गाइस जो लोग मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन्होंने अब तक पार्ट 1 भी इसका नहीं देखा है, गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें मेरे सारे वीडियोस के लिस्ट हैं। आप उस पर क्लिक कीजिए, जो वीडियो आपको देखना है उसे आप देखिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे फ्रेंड्स, मेरे बाकी के वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।